नाजरीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज में मैं अफराह जबीन आपका इस्तकबाल करती हूँ। ईरान मीडिया ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज से बिना इजाजत गुजरने वाली एक बहरी जहाज को धमाके से उड़ा दिया गया है। वीडियो में साफ तौर पर एक बहरी जहाज को आग के शोलों में लिपटा हुआ देखा जा सकता है। चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवत मान ने गुजरात में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी और कांग्रेस को एक ही पार्टी करार दिया। मान ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी किसी और पार्टी को आगे आने नहीं देते। चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवत मान ने यह भी कहा कि बीजेपी नफरत की सियासत करती है और आम आदमी पार्टी स्कूल, अस्पताल और किसानों की सियासत करती है। तुम्हारे ही पैसे हैं वो। इन्होंने कौन सा कोई कपास बेची है, मूंगफली बेची है इन्होंने? तुम्हारा ही लूटा हुआ माल है वो। इसलिए इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया। तो भाजपा वाले और कांग्रेस वाले आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस को वोट दोगे, समझ लो भाजपा के पास चली गई, क्योंकि उनका एमएलए उनमें शामिल हो जाता है। तो हम आपकी लाखों वोट लेके शामिल हो जाता है वो उधर, तो आपकी लाखों वोट बीजेपी को चली गई। हालांकि आपने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की थी। तो इन दोनों को एक ही पार्टी समझना और आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी समझना कि ये हमारे बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, वो लड़ाई की बात करते हैं, हम पढ़ाई की बात करते हैं। हम जात पात की राजनीति नहीं करते भाई साहब। हम तो बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी फसलों के भाव और किसान की मेहनत का मूल्य, ये हमारी तो ये एजेंडा रहता है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रामनवमी के मौके पर होने वाली खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया और भद्राचलम के तारीखी मंदिर पहुंचकर पूजा की और रिवायती रेशमी लिबास पेश किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रामनवमी के मौके पर रियासत की सालाना रिवायत को अंजाम दिया है। कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार ने रामनवमी के मौके पर होने वाली खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया और तेलंगाना की अवाम को रामनवमी की खुसूसी मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सज्जनार के हमरा पुलिस के आला एहलकार भी मौजूद थे। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रामनवमी के मौके पर अंजाम दिए जाने वाले इंतजामात की तफसीलात भी बताई। शहर के मुख्तलिफ मजहबी मुकामात और रामनवमी जुलूस के मौके पर पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजामात और पुलिस की भारी जमीयत की तैनाती की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। बीआरएस पार्टी ने फिर एक मरतबा मूसा नदी प्रोजेक्ट के हवाले से हुकूमत तेलंगाना को ऐवान असेंबली में घेरने की कोशिश की है। बीआरएस के कारगुजार सदर और रुकन असेंबली केटी रामाराव ने मुतालिका वजीर से मूसा नदी प्रोजेक्ट पर डीपीआर तलब किया और कहा कि अगर डीपीआर देने से हुकूमत तेलंगाना कासिर है तो वो तस्लीम कर ले कि मूसा नदी प्रोजेक्ट पर झूठ बोल रही है और अवाम को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। మూసీ కి డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఉంది అని మంత్రి గారు ఒకటికి రెండు సార్లు ఇప్పటికీ నొక్కి వక్కానించారు సార్. శాసనసభ కంటే మరి పవిత్రమైనది, శాసనసభ కంటే పెద్దది ప్రజాస్వామ్యంలో ఏది కూడా లేదు సార్. కాబట్టి దయచేసి డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ వెంటనే టేబుల్ చేయండి. లేకపోతే మంత్రి గారు మీరు చెప్పేది గాని మీ అధికారులు చెప్పేది గాని ఖచ్చితంగా తప్పు, సత్యదూరమైన మాట, ప్రజల్ని మీరు మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు అని తప్పకుండా మేము అభియోగం మోపాల్సి ఉంటది. మీరు తప్పకుండా దానికి సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటది. డీపీఆర్ అనేది ఇప్పటి వరకు లేదు. तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने 25 अप्रैल को अपनी नई सियासी पार्टी बनाने का ऐलान किया है। निजामाबाद में तेलंगाना जागृति के दफ्तर में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रामनवमी के मौके पर पार्टी बनाने का कविता ने ऐलान किया है। कविता ने तफसीलात भी बताई और कहा कि मुकम्मल ताकत के साथ ये पार्टी हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ तेलंगाना में जिद्दोजहद करेगी। ఈరోజు శ్రీరామనవమి మంచి రోజు కాబట్టి మీ అందరికీ మాట చెప్పాలని చెప్పి, అది కూడా నిజామాబాద్ గడ్డ నుంచే మా సొంత ఊరు నుండే చెప్పాలని మిమ్మల్ని అందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఏప్రిల్ 25వ తారీఖు నాడు ఉదయం 10 గంటలకు ముహూర్తం ఉన్నది. కాకపోతే పొద్దున్నే 10కే ఉంది ముహూర్తం కాబట్టి మా కార్యకర్తలతో చేసుకుంటా ఉన్నాం. మేడ్చల్లో మునీరాబాద్ అనేటటువంటి ఒక ఊరిలో, మేడ్చల్లో మునీరాబాద్ అనేటటువంటి ఒక ప్లేస్లో ఓఆర్ఆర్ దగ్గర ఉంటుంది. చాలా పెద్ద ఫంక్షన్ హాల్ దొరికింది, 20 ఎకరాలు ఉన్నట్టుంది. మా కార్యకర్తల కాడికే ఒక 30-35 వేల మంది పడతారు. మిగతా జనరల్గా పబ్లిక్ మీటింగ్ మళ్ళీ పెట్టుకుంటాం పొద్దున 10కి. కాబట్టి మా జాగృతి వాళ్ళు సిస్టమేటిక్ కార్యకర్తలు, ప్రతి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి జాగృతి కార్యకర్తలు, ఉద్యమకారులు,
ప్రజాస్వామ్యవాదులు, ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయాల్లో మార్పు రావాలనుకునే వాళ్ళందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఏప్రిల్ 25వ తారీఖు, వచ్చే నెల ఏప్రిల్ 25వ తారీఖు నాడు మార్నింగ్ 10 o'clockకి మేము జెండా ఆవిష్కరణ చేసి మా పార్టీ పేరు చెప్తాము. మంచి ముహూర్తం ఉంది. మీ అందరికీ తెలుసు, నేను ముహూర్తాలని బలంగా నమ్ముతా. మరి కాలానుగుణంగా పనులు చేస్తే ప్రజలకు కలిసి వస్తుందని నేను బలంగా నమ్ముతున్నా కాబట్టి ఆ ఉదయం పూటైనా తీసుకోవడం జరిగింది. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर और नामपल्ली रुकने असेंबली माजिद हुसैन ने असेंबली हल्का नामपल्ली में लड़कियों की तालीम पर तवज्जह देने का हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया। माजिद हुसैन। नाजरीन, स्पीड न्यूज़ का इख्तिताम अमल में आता है। अफराजबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज। स्पीकर साहब, सर मैं आपके जानिब से हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नामपल्ली हल्के में खासतौर से बच्चियों की आला तालीम और हायर एजुकेशन के लिए कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, जिसमें सर हमने माइनॉरिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल, दो माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए जो मासब टैंक पे एनिमल हस्बेंड्री की एक 5000 गज की लैंड हमने आइडेंटिफाई की और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जानिब से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को इसको लेटर भी फराहम किया गया। हम मेरी आपसे हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये जो 2 स्कूल्स अगर वहां पर आएंगे तो खास तौर से बच्चियों को वहां पे एक रेसिडेंशियल फैसिलिटी मिलेगी जूनियर कॉलेज के साथ, तो आप आला तालीम के मिलेगी, इसलिए हम आपका मुतालबा करते हैं। सर आपके जरिए से मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से एक गुजारिश मैं ये करता हूं कि यही बच्चों की आला तालीम के लिए फसलान सर में जो जनानी स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, वहां पर हम 2 साल से नुमाइंदगी कर रहे हैं कि वहां पर गर्ल्स जूनियर कॉलेज आए ताकि वहां के बच्चियों के लिए हायर स्टडीज हुकूमत के जानिब से फराहम हो सके। सर ये बेइंतहा जरूरी है। मैं यहां पर ठहरकर उन गरीब बच्चियों की पढ़ाई के लिए आपसे मुतालबा कर रहा हूं कि ताकि हम गरीब बच्चियों के साथ ठहरते हुए उनको उनके पांव पे ठहराने के काबिल बना सके। शुक्रिया इस मौका देने के लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत की जानिब से इस पर पॉजिटिव जवाब आएगा। शुक्रिया। रिस्पेक्टेड मेंबर, जो कुछ भी मुद्दा उठाया उसको जो है नोट कर लिए सर। महाराष्ट्र से शहर हैदराबाद में गांजा की तस्करी करने वाले एक गिरोह के 3 लोगों को सिटी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नामपल्ली इलाके में पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने 10 किलो से ज़्यादा गांजा जब्त किया है। शहर हैदराबाद और इसके मफाजात में आए दिन नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की हंगामा आराई में इजाफा होता जा रहा है। कई मुकामात पर नशे की हालत में नौजवानों को दुकानों और सड़क पर चलते लोगों पर हमला करते हुए वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। हालांकि पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी इख्तियार करने और मंशियात की तस्करी करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने के बावजूद इस तरह के वाक़यात शहरियों के लिए परेशानियों का बास बने हुए हैं।